Everyone, I've started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों. डाउट लेक्चर का मैंने बता दिया, टेस्ट का सिलेबस बता दिया है, ठीक है. तो आगे कंटिन्यू करते हैं. किसी बच्चे को किसी प्रीवियस टॉपिक में कोई डाउट हो तो सब पूछ लेना. चलेगा कि नहीं चलेगा ना, मैं सामान लेने नहीं जा रही हूँ. किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो? मैंने ये पढ़ाया था बच्चों, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया था आप लोगों को. यस सर. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन डिस्कस करेगा? श्रुति माइक ऑन करो. परमिशन दे रखा है बच्चे मैंने. यस सर. कुछ ऐसा पार्ट बताने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे ट्रांसलेशनल मोशन रिवाइज कराना है. मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो चीज जहां यूज होगी वहां रिवाइज कराता रहूंगा. एक कार है, कार पे एक आदमी वॉक कर रहा है, कार रेस्ट पर है और आदमी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या एक्सेलरेशन ऑफ मैन ए हो जाएगा. यस सर. राइट, फाइन. नेक्स्ट, अगर मैन रेस्ट पर है और गाड़ी मूव कर रही है A1 एक्सेलरेशन से, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या जस्ट एक्सेलरेशन ऑफ मैन A1 हो जाएगा. करेक्ट? यस सर. अब नेक्स्ट गिवन है, मैन इज वॉकिंग विद एक्सेलरेशन A ऑन मूविंग कार. मूविंग कार पे आदमी वॉक कर रहा है, कार का एक्सेलरेशन A1 दे रखा है और मैन का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन A दे रखा है. तो जब भी ऐसा कहा जाता है श्रुति कि एज मैन वॉक्स विद एक्सेलरेशन A ऑन मूविंग कार, इसका मतलब होता है मैन का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कार, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होता, क्योंकि कार पे वॉक कर रहा है ना. तो उस लाइन का मतलब यही होगा कि कार पे वो A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. अब कार पे A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और कार खुद A1 से मूव कर रही है. राइट? यस तो सर. एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ मैन या एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार. कार पे किससे मूव कर रहा है प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार. ये A है टुवर्ड्स राइट और ये A1 है टुवर्ड्स राइट, तो दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? A plus A1. A प्लस A1 आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यस यही सर. आदमी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, विद मैन वॉक्स विद एक्सेलरेशन A ऑन मूविंग कार. ओके, कार का एक्सेलरेशन A1 राइट पे दे रखा है, मैन पीछे जा रहा है, आई हैव टेकन राइट एज पॉजिटिव. तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा? मैन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार. तो ये माइनस A लेफ्ट में और प्लस A1 राइट में, A1 माइनस A आ जाएगा. समझा क्या? यस सर. ओके, तो ये बेसिक चीजें हमने पढ़ ली. यहां से क्या सीखने को मिला? सिर्फ आदमी चल रहा है तो आदमी का एक्सेलरेशन खुद के इक्वल, अगर आदमी कार पे खड़ा है तो आदमी का एक्सेलरेशन कार के एक्सेलरेशन के इक्वल, बट मूविंग कार पे चल रहा है तो दोनों के अकॉर्डिंग आएगा. राइट? यस सर. आई विल एक्सटेंड द सेम आइडिया टू रोटेशनल मोशन. अभी तक मैं रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस पढ़ रहा था. अबाउट फिक्स्ड एक्सिस में पॉइंट A लिया, पॉइंट B लिया, पॉइंट C लिया, पॉइंट D लिया, ये रोटेट कर रहा है अल्फा से, रोटेटिंग अबाउट फिक्स पॉइंट O. I कैप, J कैप, K कैप लिया, गिवन है अल्फा ये है, रेडियस R ये है. हमसे कोई पूछता है एक्सेलरेशन निकालो पॉइंट A का, B का, C का एंड D का, तो लॉजिक से सिंपल दिख रहा है रोटेशन कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है. यस सर. तो A का एक्सेलरेशन किधर आ जाएगा? टेंजेंशियली राइट आ जाएगा. B का आ जाएगा टेंजेंशियली डाउन. C का आ जाएगा टेंजेंशियली लेफ्ट.
और डी का आ जाएगा टेंजेंशियली अप, राइट? यस सर। इसी को हमारे वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं डिराइव करके। ए टेंजेंशियल इज अल्फा क्रॉस आर, ए टेंजेंशियल ए होगा अल्फा क्रॉस ओ ए वेक्टर, क्योंकि रोटेशन ओ के अबाउट हो रहा है, तो ओ ए क्रॉस अल्फा, अल्फा क्रॉस ओ ए, यस अल्फा माइनस के कैप है क्योंकि क्लॉकवाइज है, ओ ए दिख रहा है आपको वर्टिकली अप, मतलब जे कैप, तो माइनस के क्रॉस जे कितना आ रहा है बच्चे? के क्रॉस जे होता है आपका माइनस आई, तो माइनस एक और मल्टीप्लाई होकर आई कैप आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि ए का एक्सेलरेशन टेंजेंशियली राइट है, राइट? यस सर। बी का देखेंगे अल्फा क्रॉस ओ बी माइनस के क्रॉस ओ बी आर, क्यों दिख रहा है? आई कैप। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो माइनस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे होता है, तो माइनस के क्रॉस आई माइनस जे हो जाएगा, और माइनस जे आना भी चाहिए नीचे की तरफ। ए टेंजेंशियल सी कितना होगा? अल्फा क्रॉस ओ सी, तो अल्फा क्रॉस ओ सी में अल्फा कितना है? माइनस के, ओ सी कितना है? माइनस जे, राइट? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्रॉस जे हो जाएगा आपका माइनस आई, और माइनस आई आना भी चाहिए क्योंकि इधर जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सी। सेम वे में डी का देखेंगे तो अल्फा क्रॉस ओ डी, तो अल्फा क्रॉस अल्फा इज माइनस के क्रॉस ओ डी इज माइनस आई, माइनस आई क्यों? ओ से डी की तरफ ये, राइट? तो माइनस Yes. माइनस प्लस हो गया, के क्रॉस आई जे होता है, और जे आना भी चाहिए, समझा? यस ए सर। का एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, बी का एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, सी का एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, और डी का एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, समझा? हाँ सर। ये तो रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस जब टायर रेस्ट पे था, टायर मूव नहीं कर रहा था, वो अपनी जगह रोटेट कर रहा है। अब हम टायर को भी मूव करा देते हैं। टायर अगर एसीएम से आगे जा रहा है, जैसे रोड पे चलता है, तो जब आगे जाएगा तो पॉइंट ए देखो रोटेट करके आगे नीचे खिसकेगा, करेक्ट? यस सर। बी नीचे खिसकेगा, सी ऊपर जाएगा, ऐसे डी जाएगा, और साथ के साथ ये लोग आगे भी जाएंगे। तो अगर अब मुझसे कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू टायर, जब मैं विद रिस्पेक्ट टू टायर देखूंगा तो पॉइंट्स विल बिहेव एज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टायर। टायर के रिस्पेक्ट में तो क्या है? फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन जैसा दिखेगा, करेक्ट? टायर के Yes, sir. रिस्पेक्ट में तो पॉइंट्स अपनी जगह पे ही रहेंगे और अपनी जगह पे रोटेट करते रहेंगे। ऐसे थोड़ी कि पॉइंट ए टायर को छोड़ के यहाँ आ जाएगा, वो रहेगा तो टायर पर ही। टायर रोटेट करेगा तो ए पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। टायर के रिस्पेक्ट में उसकी लोकेशन सेम रहेगी, मतलब जहां पोजीशन थी वो सेम रहेगी, और रोटेशन के साथ साथ उसकी लोकेशन चेंज होती रहेगी, करेक्ट? यस सर। तो हमें ये जो एक्सेलरेशन अभी निकाला था हमने, ये विद रिस्पेक्ट टू टायर निकाला था मैंने, करेक्ट? यस सर। अब एक्सेलरेशन ऑफ टायर की अगर मैं बात करूं तो टायर राइट में एक्सेलरेट कर रहा है, एसीएम हाँ सर। कितने से? ए आई कैप से। यस सर। तो अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टायर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ टायर, यस सर। करेक्ट है ना? मैं इसको लिख देता हूँ टायर, तो एक्सेलरेशन ऑफ टायर। अब अगर अपन देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टायर, अल्फा आर टुवर्ड्स राइट था, और टायर का तो एसीएम टुवर्ड्स राइट है, तो ए प्लस अल्फा आर आई कैप आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अल्फा आर नीचे आया था और टायर का राइट में, तो ए आई कैप माइनस अल्फा आर जे कैप आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अल्फा आर पीछे आया था और ए राइट में है, ए माइनस अल्फा आर आई कैप आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अल्फा आर ऊपर आया था और ए राइट में आया था, तो ए आई कैप प्लस अल्फा आर जे कैप आ जाएगा, करेक्ट यस सर। है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? ए प्लस अल्फा आर टुवर्ड्स राइट। बी पे जाएंगे तो बी पे ए राइट में, अल्फा आर नीचे, तो नेट बीच में आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर,
सी पे जाएंगे तो ए राइट में, अल्फा आर पीछे, तो कितना आ जाएगा ए माइनस अल्फा आर राइट में। बी पे जाएंगे तो ए राइट में, अल्फा आर ऊपर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। करेक्ट। Yes, sir. तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। Sir, अब क्वेश्चन, हाँ बोलो। sir, acceleration of मतलब टायर जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा। पता नहीं, अज्यूम किया है, डिपेंड करता है ना। हाँ सर। पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीक में, आगे आएगा, बट अभी जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। माइक ऑफ कर लो।
वरुण गलत है, मैंने जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो यूज होगा। लास्ट 1 मिनट। चलो श्रुति माइक ऑन करो, करें डिस्कस। यस सर। क्या दे रखा है? An inextensible string is wound over a rough pulley of mass m1 and a radius r and a cylinder of mass m2 and again radius r such that cylinder rolls down. The string unwounds over the pulley as well as cylinder. Find the acceleration of m2, ये पूछा है। तो सबसे पहले अपन FBD बनाएंगे किसका? m1 का। ऊपर टेंशन T1 लगेगा, सेंटर ऑफ मास में नीचे m1g लगेगा,
और इधर स्ट्रिंग से टेंशन टी लगेगा, राइट? यस सर। इस टी की वजह से ये ऐसे रोटेट करेगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस टी से क्लॉकवाइज। यस सर। तो ए का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा 1 आर, अगर ये अल्फा 1 से रोटेट कर रहा है तो ऐसा, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट, it will be rotating about fixed axis because there will be net torque of tension T. ऐसा क्यों? टॉर्क ऑफ mg 0 सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, टॉर्क ऑफ T1 सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है 0, टॉर्क ऑफ टेंशन आ जाएगा OA क्रॉस T विच इज I अल्फा, I होगा m1 r² 2, डिस्क लिया है अल्फा 1, OA की वैल्यू देखोगे r t sin 90 क्लॉकवाइज आ जाएगा। यस ऐसा क्यों? सर। OA क्रॉस T दिख रहा है मुझे, डायरेक्शन क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। यस सर। तो RT sin 90 इक्वल टू m1 r² by 2 अल्फा 1, राइट? यस तो सर। अल्फा 1 कितना आ गया? 2t by m1 r आ गया। ओके, यस सर। FBD of m2 as pulley 2 is not fixed, hence it will move down as well as it will rotate. नीचे भी जाएगा, रोटेट भी करेगा, क्योंकि फिक्स थोड़ी हवा में था, दिख रहा यस है? सर। तो अब क्या होगा? mg तो सेंटर पे लग रहा है तो इसका टॉर्क तो 0, टेंशन का टॉर्क आएगा, तो BC क्रॉस टेंशन करूंगा तो ये वापस क्लॉकवाइज हो गया। यस तो अल्फा 2 मैंने क्या ले लिया बच्चे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। राइट? अल्फा 2 क्लॉकवाइज लेने की वजह से C पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो ऊपर आएगा, प्लस C पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी आएगा A नीचे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है A से। यस सर। करेक्ट? तो यूजिंग फोर्स इक्वेशन व्हाट आई कैन राइट, m2g minus t is m2a, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स इक्वेशन तो CM पे लिखते हैं, यस सर। राइट? फोर्स इक्वेशन is written, is always written for center of mass, right? यस अब सर। अगर नेट एक्सेलरेशन कोई मुझसे पूछेगा पॉइंट C का, तो मैं कह दूंगा A माइनस अल्फा 2 r डाउनवर्ड्स, राइट? यस सर। मैं ऑलरेडी अल्फा 1 की वैल्यू निकाल चुका हूँ इक्वेशन 1 में, राइट? जहां पे मेरी एक सेकंड इक्वेशन m2g minus t m2a आ चुकी है। C पॉइंट का एक्सेलरेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने ये लिख दिया है इक्वेशन 3। टॉर्क इक्वेशन लिखता हूँ अब, टॉर्क इक्वेशन नहीं लिखी थी जो नीचे वाला सिलेंडर है उसके लिए। तो टॉर्क ऑफ m2g प्लस टॉर्क ऑफ t इज I अल्फा, सेंटर के अबाउट m2g का 0, टॉर्क ऑफ t आएगा BC क्रॉस t, I आ जाएगा m2 r² by 2, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क की तरह रोटेट करेगा सेंटर के अबाउट, इंटू अल्फा 2, राइट? तो RT sin 90 इज m2 r² by 2 अल्फा 2, तो यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी 2t अपॉन m2r, राइट? यस सर। सिद्धार्थ बोलो क्या डाउट है बच्चे? सर ये नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी का एक बार बता दो ना, ऊपर कैसे आ रहा है? अभी आपको बताया ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यस सर। तो पॉइंट सी ऑब्जेक्ट की वजह से तो ये आएगा ही आएगा, और यस सर। ऑब्जेक्ट सी पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, यस सर। तो नेट क्या होता है? वेक्टर एडिशन होता है, यस एक सर। नीचे और एक ऊपर, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिर्फ सी पे ही लगेगा, पूरे इस पे नहीं लगेगा क्या नेट एक्सेलरेशन? भाई सी पॉइंट का लिखा है ना, यस सर। अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होता है ना, अभी तो सिखाया था ये नेट एक्सेलरेशन अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग होते हैं ना। डी पॉइंट का कैसा होगा? ऐसा होगा, अगर एक इधर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो अब एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो नेट कैसा होगा? दिस माइनस दिस हो जाएगा, यस सर। समझा? बट सर ऑब्जेक्ट का निकालने का है तो पूरे का कैसे निकालेंगे? कौन से पॉइंट ऑब्जेक्ट का का नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना भाई, ऑब्जेक्ट का निकालना है तो सेंटर ऑफ मास का लिखो ना, सेंटर ऑफ मास तो रोटेट करता ही नहीं है, तो वो तो डायरेक्ट ए ही आएगा ना, यस सर। राइट? सर सेंटर ऑफ मास पे ऊपर ही लगेगा थोड़ा।
क्या ऊपर भी एक्सेलरेशन लगेगा ना सेंटर ऑफ मास पे? क्यों लगेगा? सेंटर ऑफ मास रोटेट थोड़ी कर रहा है, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा ना। विथ रिस्पेक्ट अपनी जगह पे रहेगा ना? क्या बोल रहे हो विद रिस्पेक्ट क्या? सर वो हिलेगा ना, नीचे जाएगा ना सेंटर ऑफ मास तो? हाँ तो नीचे जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन ए आएगा ना, कह तो रहा हूँ। ये लिखा तो है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए ही आएगा। ओके सर। श्रुति माइक ऑन करो। यस सर। तो अल्फा 2 आ गया मेरा 2t/m2r। अब स्टार पॉइंट है, स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है। यस सर। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब acceleration of all points on the string will be same, करेक्ट? यस सर। अब इधर देखते जाना, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए का एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा 1 r नीचे की तरफ। यस सर। और मैंने अभी पॉइंट सी का निकालना सिखाया आपको, ए नीचे और अल्फा 2 r ऊपर, तो नेट कितना आ जाएगा? ए माइनस अल्फा 2 r नीचे। ये नीचे Yes, वाला sir. क्यों लिया? क्योंकि A1 का एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, तो AC का भी किधर आना चाहिए? नीचे ही आना चाहिए, नीचे। यस सर। क्योंकि सेम होगा एक्सेलरेशन, यस सर। राइट? तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C। अल्फा 1 r नीचे प्लस इज इक्वल टू A माइनस अल्फा 2 r नीचे, करेक्ट? यस सर। तो अल्फा 1 r इज इक्वल टू A माइनस अल्फा 2 r। अल्फा 1 की वैल्यू 2t/m1 r इंटू r इज इक्वल टू A माइनस 2t/m2 r इंटू r, राइट? यस सर। तो 2t/m1 प्लस 2t/m2 इज इक्वल टू व्हाट? A। ए। 2t कॉमन, m2 प्लस m1 अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू A। तो t की वैल्यू आ गई m1 m2 A बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। यस सर। इक्वेशन 2 में हमें पता है m2g माइनस t इज m2A, यस सर। राइट? m2g माइनस t की जगह डाल दिया m1 m2 A बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 इक्वल टू m2A। तो m2g किसके इक्वल आया? A कॉमन m2 प्लस m1 m2 अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। एलसीएम लेंगे तो 2m1 m2 प्लस 2m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। A की वैल्यू कितनी आएगी? m2 इंटू 2m1 प्लस m2 इंटू g अपॉन डिनोमिनेटर में 3m1 m2 प्लस 2m2 स्क्वायर। m2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 g अपॉन थ्राइस ऑफ m1 प्लस 2m2। समझा क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। किसी बच्चे को कोई डाउट? ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ऐसे आता है जहां पे आपको देखना है एक नीचे वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और सिंपल हो जाएगा, जैसे लास्ट लेक्चर में करे थे। ये वाला देखो, करो सॉल्व।
बच्चों अनम्यूट करने के लिए मैं पीछे आया हूँ। अभी तक तो किसी का भी आंसर सही नहीं आया, टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो यू हैव 1 or 2 मिनट्स मोर, दैट्स इट, फिर अपन डिस्कशन करते हैं। करें क्या बच्चों डिस्कस? श्रुति माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। आया आंसर? कुछ आया समझ में? आया क्या हो रहा है श्रुति? सर मैंने इक्वेशन लिखे थे पर आंसर नहीं आया। क्या क्या इक्वेशन लिखे थे? टॉर्क नेट लिखा था और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। अच्छा टेंशन। चलो, इसमें मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। कितनी स्ट्रिंग्स है बच्चे यहाँ पे? सर 2 स्ट्रिंग्स है। तो 2 स्ट्रिंग्स है तो दोनों का टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा? सर मैंने सेम लिया था। परफेक्ट, सेम क्यों होगा? अगर आपने सेम लिया तो क्यों लिया? सही है आपका, बट क्यों? सर क्योंकि वो कनेक्टेड तो राउंड राउंड करके किया ना, तो वो सिंगल स्ट्रिंग होगी। सिंगल स्ट्रिंग नहीं, 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स है। लिखा है ना टेंशन ऑफ ईच थ्रेड, तो 2 अलग अलग ही स्ट्रिंग है, फिर भी सेम है, क्यों? क्योंकि जो आपको बार दे रखा है, बेसिकली ये जो सिलेंडर दे रखे हैं ये हॉरिजॉन्टल है। यस सर। अगर अलग अलग होंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। हाँ सर। समझा यस लॉजिक? सर। चलो अब मैं इसका साइड व्यू बनाता हूँ FBD, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। साइड व्यू FBD, ओके। तो
जो ऊपर वाला पुली है उसका नाम क्या है श्रुति? ए है? यस सर। राइट। नीचे वाले का बी है? यस सर। साइड से देखूंगा तो एक ही थ्रेड दिखेगी, एक के पीछे एक है, करेक्ट? यस सर। है ना? तो अभी हम देखेंगे, ये पुली ए है, यहाँ पे टेंशन 2T लगेगा, T1 इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T, बिकॉज जो सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर B इज हॉरिजॉन्टल, तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन इक्वल होंगे, राइट? यस सर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 या सेकंड स्ट्रिंग is behind the first string. फर्स्ट स्ट्रिंग के पीछे है सेकंड स्ट्रिंग, ओके? यस सर। राइट। मैं यहाँ पे जो टेंशन दिखाऊंगा वो दूसरे उससे दिखाता हूँ, 2T। यहाँ पे भी टेंशन जो होगा वो 2T लगेगा, करेक्ट? यस सर। इस पॉइंट को नाम C दे देता हूँ, ठीक है? इस पॉइंट को नाम D दे देता हूँ। उसके अलावा क्या लगेगा? सर mg। यहाँ पे नीचे लगेगा mg, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दिया मैंने E, यहाँ लगेगा नीचे mg, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने F, राइट? यस सर। ये मेरा पुली B है, पुली A, पुली B, ओके? इसके अलावा एक ऊपर टेंशन मान लेते हैं T1, सॉर्टेड? यस सर। फाइन। अब ये फिगर बनाने के बाद रोटेशन कैसा होगा वो देखना पड़ेगा, राइट? तो देखते जाना बच्चे, यहाँ पे रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो आर वेक्टर यहाँ आएगा, 2T नीचे आ रहा है, तो इसका रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। यस सर। क्लॉकवाइज। और नीचे वाले में अगर मैं देखूंगा, ग्रीन से बनाता हूँ, आर वेक्टर यहाँ आएगा, 2T की तरह ऊपर, तो नीचे वाले का कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। करेक्ट? यस सर। तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर वाला है ये एक्सल कैसे रोटेट करेगा? अल्फा 1 से ऐसे, और ये रोटेट करेगा अल्फा 2 से, राइट? यस सर। डायरेक्शन is found using torque of 2T. दोनों पे डायरेक्शन कैसे निकाला हमने? 2T के टॉर्क की वजह से, ओके? यस सर। फाइन। तो सबसे पहली चीज ये आ गया। अब यहाँ पे इसका ACOM A मान लेता हूं, बिकॉज पुली B will move down in addition to rotation
क्या ये बात समझा? यस सर। ओके, अब A टेंजेंशियल C निकालना है तो अल्फा क्रॉस R वेक्टर होगा, यस सर। राइट? तो अल्फा 1 R कितना, EC वेक्टर, यस सर। तो निकाल लेना इसको। अल्फा 1 R साइन 90 और डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि रोटेट जैसे कर रहा है वैसे आ जाएगा। यस तो सर। A टेंजेंशियल C आ गया मेरा, अल्फा 1 R ऊपर, सॉरी डाउन। नीचे। ओके, लेट दिस बी माय इक्वेशन नंबर 1। सेम वे में A टेंजेंशियल B आ जाएगा मेरा, अल्फा 2 क्रॉस R वेक्टर, अल्फा 2 क्रॉस FD वेक्टर, यस सर। अल्फा 2 R साइन 90 और डायरेक्शन देख लेना ऊपर आ जाएगा। यस सर। सो यहां से A टेंजेंशियल D, या नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं ना, तो दिस इंप्लाइज A टेंजेंशियल D कितना आ जाएगा, अल्फा 2 R अपवर्ड्स। यस तो सर। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट D AD वेक्टर या एक्सेलरेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी rotation plus acceleration due to motion, करेक्ट? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा 2 R अपवर्ड्स। इसकी वैल्यू क्या कितनी आ रही है, A डाउनवर्ड्स। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ D कितना आ जाएगा, A माइनस अल्फा 2 R डाउनवर्ड्स। यस सर। ये क्वेश्चन 2 हो गई, ये क्वेश्चन 3 हो गई, राइट? यस सर। As string is inextensible, this implies acceleration, net acceleration of point C is equal to net acceleration of point B, यस सर। राइट? इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली अल्फा 1 R डाउनवर्ड, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली A माइनस अल्फा 2 R डाउनवर्ड, करेक्ट? यस सर। ओके, so this implies alpha 1 plus alpha 2 R is equals to A। इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूं मैं इसको। यस सर। नेक्स्ट, टॉर्क इक्वेशन नहीं लिखी थी अभी तक मैंने, तो टॉर्क इक्वेशन फॉर पुली A, टॉर्क नेट अबाउट कौन सा पॉइंट है, E इज इक्वल्स टू EC क्रॉस T rather 2T, that is equals to I alpha. Torque of mg will be equal to 0. यस सर। Torque of mg equal to torque of T1 equal to 0. ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ, राइट? यस सर। है ना? EC की वैल्यू डालूंगा R
2t1 sin 90 क्लॉकवाइज। मास अलग अलग दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में? नो सर, सेम दे रखे हैं, यस राइट? तो कितना, mr²/2 α1। यस सर, So this implies α1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40/r यस rather mr, right? यस सर, Equation number 5. Torque equation for pulley B. Torque net about F. Torque net about F कितना होगा? डी F D cross 2T यस सर, is equals to I alpha 2. यस सर, यहाँ पे torque of mg again equal to 0. FD की वैल्यू R 2T sin 90 clockwise mr²/2 alpha 2, यस सर, है ना? तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी 40/mr एंटी क्लॉकवाइज, यस करेक्ट है ना? यस सर, अब 40/mr एंटी क्लॉकवाइज आ चुका है हमारा, है ना? ओके, और हम यहाँ पे एक फोर्स इक्वेशन लिखना बाकी है। लेट दिस बी माय इक्वेशन नंबर 6। अब हम देख रहे हैं यूजिंग 5 and 6 in इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या था? α1 + α2 इंटू r इज इक्वल टू a। α1 की जगह डाला 40/mr प्लस 40/mr इंटू r इज इक्वल टू a। सो यहाँ से 80/m इज इक्वल टू a और t इज इक्वल टू ma/8, करेक्ट? सर बट वो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर वो कैंसिल नहीं होंगे? नहीं, डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं ना। यस यहाँ सर, पे आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑलरेडी कैंसिल कर चुके, तो अब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चल रहा है। ये वेक्टर Yes. फॉर्म में नहीं है ना इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में होती तो लिखता मैं, राइट? यस सर, ओके, नाउ बस एक फोर्स इक्वेशन लिखना बाकी है। फोर्स इक्वेशन फॉर पुली बी। पुली बी कौन सा है हमारा? ये है। यस सर, तो नीचे कितना लग रहा है? mg लग रहा है, यस सर, राइट? तो हम क्या देख सकते हैं, नीचे mg लग रहा है -2t इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू a। यस सर, mg -2 इंटू ma/8 इज टू ma। यस सर, mg -ma/4 ma, mg is equals to what? 5 ma/4। यस सर, 5 ma/4, तो दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4g/5 आ जाएगा। यस सर, 4g/5 आ गया। एंड आज t इज इक्वल टू, t निकाला था अभी हमने, यस सर, ये क्वेश्चन नंबर 7 थी।
T is equals to ma by 8 from equation 7. तो T m by 8 into 4g by 5 तो कितना आ जाएगा, mg by 10 आ जाएगा. यस सर. दैट्स द आंसर. यही आंसर. समझा क्या? यस सर. किसी बच्चे को कोई डाउट? जो हमने पिछले लेक्चर में किया था ना उसी का एक्सटेंशन है. देखो मैं आपको बता देता हूँ. पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, सेम क्वेश्चंस कर रहे थे, बस वहां पे एक ही पार्टिकल रोटेटिंग था. तो हम क्या करते थे, इसका एक्सेलरेशन इसके इक्वल कर देते थे. करेक्ट श्रुति? यस सर. अब अभी भी हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस पॉइंट के इक्वल कर रहे हैं, बट यहाँ पे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों आ रहा है. एक इक्वेशन वो ज्यादा आ रही है. समझा क्या? राइट? यस सर. किसी बच्चे को कोई डाउट? ये टेस्ट में नहीं आएगा है ना, जो मैंने आज पढ़ाया है, बट क्योंकि हम टेस्ट के लिए नहीं जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए. आई गेस सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो, सो आप लोगों को टाइमिंग वगैरह सब बता दिया है. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. ओके है ना, और मैं आपको नोट्स और रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दूंगा ASAP.